हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहाँ पे देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आज रात के एपिसोड की। तो क्या कुछ खास होगा, चलिए आपको बताते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है शक्कू के साथ, जो सयाली से पूछती है मनी लेंडर के बारे में। सयाली सचिन की रेंटेड कार के बारे में बताती है कि उन्हीं से हमने ली थी। शक्कू यहाँ पर थोड़ा सा रिलीव्ड होती है, उसे पता चलता है कि कम से कम उसके चक्कर में नहीं आया था। वो कहती है ठीक है, जाओ जाकर के अपना काम करो। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता और ना ही तुम्हें कुछ पता है। वो सचिन और सयाली से कहती है कि मतलब ये बात तो कंफर्म है कि इन लोगों को हमारे बारे में नहीं पता। इधर सुधाकर कहता है कि मैंने सचिन को बर्बाद कर देना है और अब वो मेरे पास आएगा और मुझसे भीख मांगेगा। सचिन वहाँ आता है और सुधाकर को पीटता है। गुंडे सचिन को पकड़ते हैं। आन्या आती है और गुंडों को पीटती है हेवी स्टिक के साथ। सचिन सुधाकर को पकड़ता है। सुधाकर यहाँ पर मेटल रॉड लेता है और सचिन के सर पर दे मारता है। वो कहता है कि आज तो मैं तुझे मार दूंगा। सचिन उसे मारता है। आन्या यहाँ पर सचिन से कहती है कि तुम सुधाकर की ज़िंदगी को छोड़ना मत। सुधाकर भाग जाता है। सचिन भी उसके पीछे भागता है। आकाश उसे रोकता है और कहता है कि चलो, हमें सुधाकर के पीछे नहीं जाना है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर दूंगा। सचिन कहता है कि मुझे आज सुधाकर को पकड़ना ही है। रेनू यहाँ पर कहती है रोशनी से कि तुम मंथली इंटरेस्ट पे करो। रोशनी कहती है ठीक है, मेरे पास 10,000 रुपये हैं। रेनू कहती है इंटरेस्ट ज़्यादा है। रोशनी कहती है कोई बात नहीं, मैं अपनी पुरानी गोल्ड की चूड़ियाँ तुम्हें दे दूँगी। तेजस कहता है कि ये क्या कह रही हो। रोशनी कहती है कि मैं जानती हूँ कि रेनू माँ इस बात पर अग्री नहीं करेंगे हमें, लेकिन इंटरेस्ट के मनी तो पे करना ही है ना, इसलिए हम ज्वेलरी तो बाद में भी बना सकते हैं। वो कहती है कि आप ये बैंगल्स रखिए और इन्हें बेच दीजिए। शक्कू स्माइल करती है और कहती है कि रोशनी यहाँ पर हमने सबको बेवकूफ़ बनाया, तुम भी बन गई। रोशनी कहती है कोई बात नहीं, आप लीजिए और आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आप सोप लगाइए, उसको हटाइए। रेनू कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बैंगल्स के साथ क्या करूँगी, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगी। रेनू और शक्कू आते हैं मनी लेंडर से मिलने और तभी यहाँ पर वो रेनू की फैमिली के बारे में पूछते हैं। रेनू झूठ बोल देती है अपनी फैमिली के बारे में। वो कहती है आई डोंट ट्रस्ट यू। रेनू यहाँ पर एक साइन करती है और 17 लाख रुपये 3 दिन में लौटाने की बात करती है। शक्कू कहती है कि हम ये पैसे कहाँ से देंगे, तुम चिंता क्यों कर रही हो। वो कहती है कि हम ये पैसे ज़रूर देंगे। रेनू पैसे देती है और वो कहती है कि कुछ और पैसे भी चाहिए। वो अपनी बैंगल्स भी उसे दे देती है। वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्योंकि ये घर तुम्हारे नाम पर है या नहीं। रेनू कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। इधर दिखाया जाएगा कि सचिन कहता है कि मैं उस आदमी को जानना चाहता हूँ जिसने मुझे फंसाने की कोशिश की और सुधाकर ने ये किया, और उसको अरेस्ट करके मैं पुलिस के हवाले करूँगा। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि देखो, तुमने सुधाकर को पीटा, वो भाग गया, लेकिन अभी पकड़े तुम गए, इसीलिए तुम ऐसे क्यों बन रहे हो जैसे तुम्हारे बॉस हो। आकाश कहता है सुधाकर ने सचिन को फंसाया है साहब, आप उसे अरेस्ट करिए, इंटेरोगेट कीजिए। इंस्पेक्टर कहते हैं कोई प्रूफ है तुम्हारे पास। सचिन आर्ग्यू करता है। इंस्पेक्टर कहते हैं पुलिस स्टेशन है ये, घर नहीं तुम्हारा। सचिन कहता है लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ। इंस्पेक्टर कहते हैं निकलो यहाँ से। सचिन कहता है कि मैं जाऊंगा अपनी कंप्लेंट लेकर के। इंस्पेक्टर कहते हैं कि जा यार, तू क्या यहाँ से शराबियों की तरह बात कर रहा है। तब भी वो कहता है आकाश से कि तुम्हें सचिन को दूर ले जाना होगा पुलिस स्टेशन से। सचिन उसे डांटता है। आकाश और आन्या उसे ले जाते हैं। रोशनी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ रही हूँ। तेजस कहता है कि मैं ढूंढ लूँगा एक बार मैं हनीमून से लौटा हूँ। वो कहती है कि काका को पता है कि तुम जॉबलेस हो, इसलिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। रेनू यहाँ पर अपनी बैंगल्स को गिरवी रखाती है जो किसी ने देखी नहीं है। तेजस कहता है कि आखिर मैं जॉब कैसे कर सकता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। वो कहती है कि ये सेल्समैन की जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है और ये गुड होगा, प्लीज़ मेरे खातिर तुम ये जॉब कर लो, इंटरव्यू है कल तुम्हारा कल। तेजस कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊँगा, तुम क्या अभी मेरे चाय बनाओगी। वो जाती है। तभी वो यहाँ पर जॉब के बारे में पूछना शुरू करती है। रोशनी सयाली से कहती है तुम कहाँ बिजी हो। सयाली कहती है कि मैंने बर्तन धोए हैं। रोशनी कहती है कि तेजस को चाय बनानी है। सयाली कहती है तो तुम बना लो। रेनू ये सुनती है और सयाली चली जाती है। रेनू कहती है कि कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। रोशनी कहती है हाँ, चाय आप पियेंगी। रेनू कहती है कि तुम अपने रूम में जाओ।
मैं तुम्हें चाय बना करके देती हूँ। आकाश और सचिन यहाँ पर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं। आन्या कहती है कि हमें कुछ नहीं करना और ना ही हम कुछ कर सकते बिना सबूत के। सचिन कहता है तुम सयाली जूही कहीं चले जाओ और तुम्हें जो मिले वो ढूंढो। आकाश कहता है कि ठीक है, लेकिन हमें सुधाकर के पीछे इन सब चीज़ों के लिए नहीं जाना। सचिन कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें किसी को यहाँ पर कुछ नहीं बताया। वो कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है गुस्से में, बस तुम्हारा गुस्सा ही गलत है। अन्य कहती है आखिर तुम को कैसे पता ये सब? आकाश कहता है क्योंकि मैं सीसीटीवी फुटेज देख चुका हूँ, सुधाकर ही है इन सब के पीछे। आन्या कहती है वो फुटेजेस कहाँ है? आकाश कहता है मेरे फ़ोन में, जो कि डैमेज हो चुका है, इसीलिए क्लिप डिलीट हो गई। सचिन कहता है मुझे वो क्लिप शॉपकीपर से लेनी होगी और मुझे पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी होगी। आकाश यहाँ पर कॉल करता है शॉपकीपर को और वो कहता है फुटेज डिलीट हो गई क्या? सचिन कहता है नहीं, वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। आकाश कहता है फुटेजेस डिलीट ऑटोमेटिकली हो जाती हैं 2 हफ्ते बाद। सचिन उसे डांटता है। यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम इस इंसान को पहचान सकते हो? आकाश कहता है कि छोड़ो ना। सचिन कहता है बोलो। आकाश कहता है कि सयाली के आइडेंटिफाई कर सकती हूँ उस आदमी को जो सुधाकर के साथ काम करता है। सचिन कहता है सयाली कैसे जानती है सब कुछ? आकाश कहता है क्योंकि वो उसके घर गई थी और वो भाग गया था। मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि वो हमारी मदद कर सकती है, इसलिए वो वहाँ गई। सचिन कहता है कि ये सब यानी कि सयाली को सब पता था और तुमने मुझे बताया नहीं, उसने भी नहीं बताया, क्यों? आकाश कहता है क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि तुम्हें कुछ ना बताऊं। सचिन कहता है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया, क्यों किया? आकाश कहता है ताकि तुम गुस्से में कुछ ना कर दो। वो कहता है सचिन से कि प्लीज़ काम डाउन हो जाओ और सब कुछ भूल जाओ। सचिन रोता है। वो कहता है कि मुझे अपनी साथ हुई चीटिंग का जवाब चाहिए और यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग कि सयाली के साथ अब जो रिलेशनशिप है यहाँ पर सचिन का, क्या वो ख़राब होते हुए नज़र आएगा? क्या लगता है कॉमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। La 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 la.